जय हिंद। नमस्कार। आप सभी का स्वागत है तिरंगाधारी जनरल नॉलेज में। यहाँ पर मैं एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ जो कि हर भारतीय को जानना जरूरी है। यूनेस्को में शामिल भारतीय धरोहर। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे देश की ऐतिहासिक धरोहरें यूनेस्को में शामिल है। तो इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि हमारे देश की कौन कौन सी ऐसी धरोहर है जो यूनेस्को में शामिल है। इंडियन हेरिटेज इन यूनेस्को। तो वीडियो में बने रहें, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। और बने रहे हमारे चैनल के साथ। कमेंट करके जरूर बताएं, हम बीच में क्वेश्चन भी पूछेंगे, उनके आंसर भी करें। तो चलते हैं पहला विश्व धरोहर में, एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं जो कि विश्व धरोहर में शामिल की गई है 1983 में। ये कहां पर स्थित है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। हिंदू, बौद्ध, जैन धर्मों की अद्भुत वास्तुकला यहाँ मिलती है और मूर्तिकला का अद्भुत संगम यहाँ मिलता है। कैलाश मंदिर विशेष आकर्षण है। कैलाश मंदिर एक ऐसा मंदिर है जिसे एक चट्टान को काट कर तराश कर बनाया गया। इसमें कहीं जोड़ नहीं है, इसे बनाया गया एक चट्टान को तराश कर बनाया गया। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है एलोरा में, आप जरूर जाएं यहाँ पर घूमने। अगला देखते हैं अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं भी औरंगाबाद, महाराष्ट्र में स्थित है। 1983 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया। 19 चट्टानों को काटकर बनाई गई बौद्ध गुफाएं हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये जो चट्टानें काटकर बनाई गई गुफाएं हैं। सोचिए उस समय क्या कैसे काटा होगा उन्होंने, कल्पना कीजिए। बौद्ध धर्म आधारित चित्रकला और मूर्तिकला यहाँ पर प्रसिद्ध है। गुप्त काल की गुफाएं, जीवन और ज्ञान और करुणा का चित्रण हमें मिलता है। अजंता की गुफाएं। आगरा का किला। कमेंट में बताइए कि आगरा का किला कौन कौन जा चुका है। भाई मैं तो जा चुका हूँ, मेरे स्कूल से 11वीं में मुझे ले गया था, 3 दिन का टूर था। आगरा गए हम लोग, ताजमहल भी घूमे और आगरा का किला भी घूमे। मथुरा भी गए, जन्मभूमि, काफी जगह गए थे। फतेहपुर सीकरी भी गए थे, आगे हम उसी में चलेंगे। फतेहपुर सीकरी भी हम देखेंगे। आगरा का किला में हम आते हैं। आगरा का किला कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश। इसे कब यूनेस्को में शामिल किया गया? 1983 में। मुगल कालीन शक्तिशाली किला है, लाल बलुआ पत्थर में निर्मित है। शाहजहां और अकबर की ऐतिहासिक गाथाएं मिलती है। लाल बलुआ पत्थर मुगल कालीन स्थापत्य कला का बहुत बढ़िया उदाहरण है। अक्सर जो किले बनाए गए इनके इसी पत्थर में बनाए गए। और यहां से एक और खास बात है, यहां से ताजमहल भी दिखता है। अगला आते हैं हम ताजमहल पे ही। अगला ताजमहल जो विश्व विरासत में शामिल किया गया 1983 में। यहां भी गया हूं मैं, बहुत ही शानदार बनाया गया है इसे, और सफेद संगमरमर का है। आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। 1983 में से यूनेस्को में शामिल किया गया। शाहजहां द्वारा निर्मित संगमरमर का प्रेम स्मारक है। अब कमेंट में बताएं कि इन्होंने किसकी याद में ताजमहल बनवाया था। और मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि संगमरमर इसलिए यूज किया गया क्योंकि संगमरमर को इस्लाम में सबसे पवित्र पत्थर माना गया है। क्योंकि सफेद जो संगमरमर है इसे बहुत ही पवित्र माना गया और लाल बलुआ पत्थर बनाए जाते थे, और जो पवित्र स्थान होता था उससे संगमरमर की जगह बनाया जाता था। लेकिन ताजमहल को पूरा ही पवित्र माना गया, इसलिए इसे पूरा ही संगमरमर से बनाया गया है। उदाहरण विश्व प्रसिद्ध धरोहर है। तो आप कमेंट में जरूर बताएं आपका ताजमहल का एक्सपीरियंस कैसा रहा, यदि आप ताजमहल गए हैं तो। अगला चलते हैं हम कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क में स्थित है सूर्य मंदिर। ये मेरा फेवरेट मंदिर है क्योंकि ये इसे रथ के रूप में डिजाइन किया गया है। सूर्य भगवान का जो रथ होता है उस हिसाब से बनाया गया है। इसका जो रथ है, इसका पीछे से जो उठा हुआ है रथ का पिछला भाग होता है, चक्के बनाए गए हैं चक्र के रूप में, जो रथ के चक्के होते हैं। सामने पूरा घोड़े जैसा बनाया गया है, मतलब एक रथ के रूप में डिजाइन दिया गया है। और इसमें किसकी? कलिंग शैली की वास्तुकला यहाँ पर मिलती है। पत्थर में अद्भुत नक्काशी के रूप में इस मंदिर में हमें जानकारी मिलती है। तो यदि आपको कभी मौका मिले तो जरूर जाए कोणार्क सूर्य मंदिर। और यदि आप गए हैं, ओडिशा से जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं वो जरूर कमेंट में बताएं कि कैसा मंदिर है और कैसा आपका अनुभव रहा। अगला चलते हैं महाबलीपुरम समूह। महाबलीपुरम समूह तमिलनाडु में स्थित है, जो कि 1984 में इसे विश्व विरासत में शामिल किया गया। तमिलनाडु में स्थित पल्लव कालीन रॉक कट मंदिर और गुफाएं के लिए प्रसिद्ध है। ये समुद्र के किनारे स्थापत्य कला की सुंदर मिसाल है। यहाँ पर आप समुद्र देख पा रहे हैं, समुद्र के किनारे ये मंदिर या फिर महाबलीपुरम समूह स्थित है।
अगला देखते हैं हम केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ स्थित है? भरतपुर में, राजस्थान में स्थित है। और इसे कब यूनेस्को में शामिल किया गया? 1985 में। पक्षियों का स्वर्ग है, प्रवासी पक्षियों का प्रमुख आश्रय है, जैव विविधता के लिए ये प्रसिद्ध है। अगला देखते हैं मानस वन्य जीव अभ्यारण्य। ये कहाँ स्थित है? चिरांग, असम में। इसे 1985 में यूनेस्को में शामिल किया गया। बाघ, गेंडे और हाथियों का आवास है ये। हिमालय की तलहटी में स्थित है। जैव विविधता का खजाना कहा जाता है। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गोलाघाट और नागांव, असम में स्थित है। इसे भी कब? 1985 में शामिल किया गया यूनेस्को में। एक सिंग वाले गेंडे के लिए ये प्रसिद्ध है। विश्व प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य है ये। 10वां देखते हैं गोवा के चर्च और मठ। ये कहां पर स्थित है? पुराना गोवा में स्थित है। 1986 में से यूनेस्को में शामिल किया गया। पुर्तगाली काल के ईसाई धार्मिक स्थल है। बारोक शैली का स्थापत्य कला है। सेंट फ्रांसिस जेवियर चर्च के लिए विशेष है ये। फतेहपुर सीकरी, जैसा कि मैंने बताया, बुलंद दरवाजा आप देख रहे हैं, ये बहुत ही बड़ा दरवाजा है और ये आगरा जिला में स्थित है, उत्तर प्रदेश के। 1986 में से शामिल किया गया यूनेस्को में। मैं यहाँ भी गया हूँ टूर में, काफी अच्छा अनुभव रहा। और अकबर द्वारा बसाया गया ऐतिहासिक नगर है। लाल पत्थरों में बसी मुगल वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। मैं अंदर भी गया, काफी अच्छा है, जामा मस्जिद जैसा ही है अंदर से। जामा मस्जिद तो काफी बड़ी है और बुलंद दरवाजा बहुत बड़ा है। अगला देखते हैं खजुराहो का मंदिर। ये मंदिर बहुत ही ज्यादा रहस्यमय है। यहाँ पर कामुक मूर्तियों की हमें जानकारी मिलती है। मंदिरों में कामुक मूर्तियां बनाई गई है। उस समय की गाथाएं बताती है, उस समय की स्थितियां बताती है, उस समय की सोच बताती है कि उस समय की किस प्रकार की, क्या बताना चाहते थे लोग, कितने खुले माइंड के थे। जिन विषयों पे आज हम कतराते हैं, उस समय के वहां मंदिर के माध्यम से जानकारी देना चाहते थे उस समय के जो निर्माण करता थे मंदिर को बनाने वाले। तो आप कभी खजुराहो जाए तो इनके बारे में रिसर्च करें कि आखिर क्या है। एक पढ़े लिखे होने का, एक शिक्षित होने का व्यक्ति का यही दायित्व बनता है कि वे हर एक चीज के बारे में एक फैक्टली जानकारी रखे कि ये क्यों है। किसी चीज से शर्माना या फिर उस चीज से दूर भागना, ये एक पढ़े लिखे व्यक्ति की पहचान नहीं होती है। उसके बारे में सीरियस होकर जानकारी रखना, समझना और उसको अपनाना या फिर उसके बारे में क्वेश्चनिंग करना एक पढ़े लिखे और समझदार व्यक्ति की पहचान होती है। ये कहाँ स्थित है? छतरपुर, मध्य प्रदेश में। 1986 में। मैं खजुराहो गया हूं लेकिन यहाँ मंदिर नहीं जा पाया मैं। 1986 में से विश्व विरासत में शामिल किया गया। चंदेल वंश द्वारा निर्मित है। जीवन के विविध पहलुओं पर आधारित है। भव्य शिल्पकला और मूर्तियां के लिए प्रसिद्ध है खजुराहो। हम्पी स्मारक समूह विजयनगर साम्राज्य की सबसे बड़ी पहचान। उस समय राजधानी थी हम्पी। हॉस्पेट, वर्तमान में हॉस्पेट कर्नाटक में ये स्थित है। 1986 में से यूनेस्को में शामिल किया गया। अब कमेंट में बताएं कि हरिहर और बुक्का नामक दो भाई थे, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी? कमेंट में बताएं। मैंने दोनों भाइयों के नाम बता दिया। ये बहुत बड़ा साम्राज्य था दक्षिण भारत का और इसकी विशेषताएं क्या है? राजधानी, पत्थरों में तराशी भव्य स्थापत्य और मंदिर समूह यहाँ के लिए प्रसिद्ध है। और हम्पी किस नोट में, भारतीय नोट जो अभी करेंसी है उसमें छपा हुआ है, ये भी आप कमेंट में बताएं। एलिफेंटा की गुफाएं ग्रहापुरी द्वीप में स्थित है। महाराष्ट्र। 1987 में इसे शामिल किया गया। कहा? विश्व विरासत में। शिव से जुड़ी मूर्तिकला यहाँ पर मिली है। त्रिमूर्ति की विशाल प्रतिमा है। द्वीप पर स्थित अद्भुत शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है। पड्डदकल स्मारक समूह बागलकोट, कर्नाटक में स्थित है। 1987 में इसे शामिल किया गया विश्व विरासत में। चालुक्य शैली में निर्मित मंदिरों का संगम है। उत्तर और दक्षिण भारतीय शैली का समन्वय है। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में स्थित है, तमिलनाडु। 1987 में इसे विश्व विरासत में शामिल किया गया। चोल राजाओं द्वारा निर्मित भव्य मंदिर है। ग्रेनाइट पत्थर में बना है। दक्षिण भारतीय स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है और ये फेमस मंदिर भी हमारे यहाँ का है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ स्थित है? दक्षिण 24 परगना में स्थित है, पश्चिम बंगाल में। इसे 1987 में शामिल किया गया। कहाँ? यूनेस्को में। सुंदरवन डेल्टा ये किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ यल बंगाल टाइगर का निवास माना जाता है। विश्व की सबसे बड़ी मैंग्रोव वन प्रणाली भी यहाँ पर स्थित है। इसे कब शामिल किया गया? 1987 में।
नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ स्थित है? चमोली उत्तराखंड में। 1988 में इसे विश्व विरासत में शामिल किया गया। ऊंचाई वाला जैव विविधता क्षेत्र है, हिमालय की गोद में स्थित अद्वितीय प्राकृतिक स्थल है। उत्तराखंड तो वैसे भी अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, पहाड़ी इलाकों के लिए जाना जाता है। तो आप बताएं उत्तराखंड से कौन कौन वीडियो देख रहा है, आप कमेंट में जरूर बताएं। सांची बौद्ध स्मारक ये कहाँ स्थित है? रायसेन मध्य प्रदेश में। सांची स्तूप 1989 में इसे शामिल किया गया विश्व विरासत में। अब सांची स्तूप बच गया और अमरावती में एक स्तूप था जो भी बौद्ध धर्म से संबंधित था, वो क्यों नष्ट हो गया? आप उसके कमेंट में बताएं कि क्या कारण रहे सांची स्तूप के बचने के और अमरावती के नहीं बचने के। रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। 1989 में इसे विश्व विरासत में शामिल किया गया। अशोक द्वारा निर्मित स्तूप है, बौद्ध धर्म के विकास और प्रचार की अद्भुत गाथा है। हुमायूं का मकबरा ये कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। इसे 1993 में विश्व विरासत में शामिल किया गया। मुगल स्थापत्य का प्रारंभिक नमूना है, बाद में ताजमहल की प्रेरणा बना। मतलब इसी को देखकर ताजमहल को बनाया गया, इसी शैली पर बनाया गया है। जैसे कि आप यहाँ पर भी संगमरमर का प्रयोग देख पा रहे हैं, लेकिन ताजमहल को पूरा ही संगमरमर से बनाया गया है। चार बाग भी यहाँ पर फेमस है हुमायूं का मकबरा में। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, आप यहाँ पहाड़ों पर रेलवे देख पा रहे हैं, पहाड़ों पर ट्रेन चलते हुए देख पा रहे हैं। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल 1999 में इसे विश्व विरासत में शामिल किया गया। पर्वतीय रेल मार्ग अद्वितीय इंजीनियरिंग का उदाहरण, पहाड़ियों के बीच से गुजरता खूबसूरत सफर है। कभी भविष्य में यहाँ से जाने का मौका मिले तो जरूर जाकर अपना अनुभव लीजिएगा। और यदि जो यहाँ से देख रहे हैं वो भी हमें कमेंट में बताएं कि आखिर कैसा लगता है कि पहाड़ों के बीच से जब सफर आपका गुजरता है तो आपको कैसा अनुभव होता है। अगला देखते हैं महाबोधि मंदिर, ये कहाँ स्थित है? बोध गया बिहार में। इसे 2002 में शामिल किया गया विश्व विरासत में। गौतम बुद्ध को यही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बौद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थ है यहाँ, बोधि वृक्ष भी यहीं पर है। अगला देखते हैं भीमबेटका रॉक शेल्टर। माना जाता है कि ये जो भीमबेटका की सभ्यता है ये सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुरानी है। ये कहाँ स्थित है? रायसेन मध्य प्रदेश। 2003 में इसे शामिल किया गया। ये जो चित्र दिख रहे हैं, माना जाता है कि ये जो चित्र है काफी साल पुराने हैं, सिंधु से भी पुराने ऐसे मिलते हैं, ऐसा माना जाता है। इसलिए प्रसिद्ध है। प्रागैतिहासिक चित्रकला और शैलाश्रय मानव सभ्यता के शुरुआती प्रमाण है। शैलाश्रय मतलब पत्थरों पर लिखे गए शैल चित्र है और चित्रकला के लिए जानी जाती है। अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनस देखते हैं, मुंबई में स्थित है, महाराष्ट्र में। 2004 में से विश्व विरासत में शामिल किया गया। विक्टोरियन गोथिक स्थापत्य और भारतीय शैली का अद्भुत संगम किया गया है। मतलब विक्टोरियन शैली भी इसमें शामिल है और भारतीय शैली भी इसमें शामिल है। मुंबई का ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है ये। अब देखते हैं ऐरावतेश्वर मंदिर, ये दारासुरम तमिलनाडु में स्थित है। इसे 2004 में शामिल किया गया विश्व विरासत में। चोलकालीन स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। नक्काशीदार स्तंभ और दिव्य मूर्ति कला से युक्त है ये। अब गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर देखते हैं, तो गंगईकोंडा चोलपुरम में स्थित है, तमिलनाडु में। 2004 में इसे शामिल किया गया विश्व विरासत में। चोल सम्राट की विजय स्मृति में निर्मित है ये। भव्य शिव मंदिर और उत्कृष्ट दक्षिण भारतीय वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखते हैं नीलगिरी माउंटेन रेलवे। नीलगिरी तमिलनाडु में स्थित है। 2005 में इसे शामिल किया गया। ब्रिटिश कालीन पर्वतीय रेलवे, सुंदर घाटियों सुरंगों से होता सफर, इंजीनियरिंग का चमत्कार है ये। अभी हमने एक और देखा था दार्जिलिंग वाला, कमेंट में बताए वो कौन सा था। अगला देखने फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ स्थित है? चमोली उत्तराखंड में। इसे 2005 में शामिल किया गया। कहाँ? विश्व विरासत में। हिमालय की तलहटी में स्थित रंग बिरंगे फूलों से आच्छादित दुर्लभ वनस्पतियों का सुंदर क्षेत्र है ये। दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का लाल किला 2007 में विश्व विरासत में शामिल किया गया। शाहजहां द्वारा निर्मित है और मुगल स्थापत्य और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का ऐतिहासिक केंद्र है। तो यहीं से झंडा फहराया जाता है। कब फहराया जाता है आप कमेंट में बताएं। कालका शिमला रेलवे, कालका शिमला में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। 2008 में इसे विश्व विरासत में शामिल किया गया। ब्रिटिश कालीन पर्वतीय रेल मार्ग, 100 से अधिक सुरंगों और पुलों से युक्त आकर्षण रेल अनुभव यहाँ पर मिलता है। मतलब कि 100 से ज्यादा सुरंगें हैं यहाँ पर और पुल है। बहुत ही ज्यादा आकर्षक अनुभव यहाँ से प्राप्त होता है कालका शिमला रेलवे। अगला देखते हैं हम सिमलीपाल बायोस्फीयर, मयूरभंज ओडिशा में स्थित है। 2009 में इसे शामिल किया गया। कहाँ? विश्व विरासत में। बाघों और हाथियों का घर है।
समृद्ध वनस्पति और जैव विविधता के लिए परिपूर्ण संरक्षित क्षेत्र है ये। अगला देखते हैं हम, नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व वेस्ट गारो हिल्स में स्थित है, मेघालय में। 2009 में इसे विश्व विरासत में शामिल किया गया। गारो हिल्स में स्थित है, जैव विविधता का केंद्र है, दुर्लभ पौधों और जीव जंतुओं का घर है। भीतरनिका राष्ट्रीय उद्यान है, केंद्रपाड़ा ओडिशा में स्थित है। 2010 में इसे शामिल किया गया और ये खारे पानी के मगरमच्छों और मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। जैव विविधता का अनोखा क्षेत्र, यहाँ पर आप मगरमच्छ देख पा रहे हैं। जंतर मंतर, जंतर मंतर दिल्ली में भी है और राजस्थान में भी है। जयपुर राजस्थान, 2010 में इसे विश्व विरासत में शामिल किया गया। महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित खगोलीय यंत्रों का अद्वितीय परिसर है ये और प्राचीन विज्ञान की मिसाल है। पश्चिम घाट, महाराष्ट्र गोवा में स्थित है, कर्नाटक केरल तमिलनाडु, यहाँ पर पश्चिमी घाट कहलाता है ये। और ये कहाँ स्थित है, कब शामिल किया गया विश्व विरासत में? 2012 में। जैव विविधता से भरपूर है, पर्वतीय श्रृंखला, अनेक दुर्लभ प्रजातियों, सदाबहार वनों का आवास है। अगला देखते हैं, आमेर का किला। आमेर का किला जयपुर राजस्थान में स्थित है। 2013 में इसे शामिल किया गया विश्व विरासत में। राजपूताना शान का प्रतीक है ये, पहाड़ी पर स्थित भव्य किला है। शीश महल और झील का दृश्य आकर्षक है, यहाँ पर आप झील देख पा रहे हैं और शीश महल देख पा रहे हैं। रणथंबोर का किला, सवाई माधोपुर राजस्थान, 2013 में इसे शामिल किया गया। रणथंबोर अभ्यारण्य के भीतर स्थित ऐतिहासिक किला है, युद्ध और गाथाओं का साक्षी है रणथंबोर का किला। अब कुंभलगढ़ का किला देखते हैं, राजसमंद राजस्थान में स्थित है। 2013 में इसे विश्व विरासत में शामिल किया गया। मेवाड़ की सुरक्षा दीवार कहलाती है, भारत की दूसरी सबसे लंबी दीवार वाला दुर्ग है। जैसलमेर का सोनार किला, जैसलमेर में स्थित है, राजस्थान में। 2013 में इसे विश्व विरासत में शामिल किया गया। पीले पत्थरों से बना स्वर्ण दुर्ग है। मरुभूमि के बीच बसा अद्भुत नगर है, मतलब कि जो रेगिस्तानी जमीन है उसके बीच पे स्थित है और ये पीले पत्थरों से बना हुआ है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, और राजस्थान में स्थित है। चित्तौड़गढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित है। 2013 में इसे विश्व विरासत में शामिल किया गया। रानी पद्मिनी की जौहर गाथा का स्थल है, मेवाड़ की वीरता और बलिदान का प्रतीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं चित्तौड़गढ़ का किला। गागरोन किला झालावाड़ राजस्थान में स्थित है। 2013 में इसे शामिल किया गया और जल दुर्ग का अनूठा उदाहरण है, नदियों से घिरा ऐतिहासिक किला, यहाँ पर आप नदियां भी देख पा रहे हैं। गागरोन किला कहाँ स्थित है? राजस्थान में। रानी की बाव, ये कहाँ स्थित है? पाटन गुजरात, 2014 में इसे शामिल किया गया विश्व विरासत में। भूमिगत बावड़ी है, उत्कृष्ट शिल्पकला और जल प्रबंधन का उदाहरण है, सोलंकी काल की कला है ये। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कुल्लू हिमाचल प्रदेश में स्थित है। 2014 में इसे शामिल किया गया, कहाँ? विश्व विरासत में। ऊंचाई वाला जैव विविधता का क्षेत्र है, हिमालय जैव जीवों का संरक्षण केंद्र है यह। नालंदा महाविहार के खंडर कहाँ मिलते हैं? नालंदा विहार में। इसे शामिल किया गया विश्व विरासत में 2016 में। और नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए प्रसिद्ध है, प्राचीन विश्वविद्यालय, बौद्ध शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है, हर्षवर्धन और चीनी यात्री वेनसांग से जुड़ा हुआ है। अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद में स्थित है, भारत का पहला यूनेस्को मान्यता प्राप्त ऐतिहासिक शहर है, विविध सांस्कृतिक और स्थापत्य विरासत से युक्त है ये। अब देखते हैं मुंबई के विक्टोरियन गॉथिक आर्ट एवं डेको भवन, मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। 2018 में इसे शामिल किया गया विश्व विरासत में। उपनिवेश कालीन वास्तुकला और आधुनिक कला का अनूठा समन्वय है, मुंबई की पहचान है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हमने ये कवर किया यूनेस्को में शामिल हमारे महत्वपूर्ण धरोहरों। आपको कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा वीडियो तो कमेंट में बताएं, और आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो आप ज़रूर बताएं। एंड लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि कमेंट से हमें आपके बारे में, आपके इंटरेस्ट के बारे में हमें जानकारी मिलेगी और हम वैसे ही वीडियो लेके आएंगे। जनरल नॉलेज ज़रूरी है सबके लिए, इसलिए मैं हर वीडियोज़ ला रहा हूँ, या हर एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ है। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।